नमस्कार दोस्तों। बचपन से एक चीज जो मैंने मम्मी और पापा के बीच बातचीत में सबसे ज्यादा सुनी थी वो ये कि दोनों का सपना था कि उनका खुद का घर हो, हमारे परिवार के पास एक खुद का घर हो। हमेशा वो लोग आपस में कहते थे कि कब तक हम किराए के घर में रहेंगे, खुद का घर होता तो कितना अच्छा होता। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताना चाह रहा हूं जिससे आप अपना खुद का घर ले सकें। यह सपना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हो सकता है इस स्कीम के बारे में आपको पहले से पता हो, लेकिन इसके कुछ बारीक पहलू, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे ये आपको आसानी से मिले, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत आपको होम लोन बहुत ही कम ब्याज दर पे मिल सकता है। तो चलिए आज फिनोलॉजी में जानते हैं PMAY स्कीम के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है, कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। पहली कंडीशन यह है कि जो इस लोन का फायदा लेना चाहता है उसकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि उस परिवार के पास, परिवार यानी कि हस्बैंड, वाइफ और 18 साल से कम के बच्चे, इस परिवार के पास पहले से कोई खुद का घर नहीं होना चाहिए। एक जरूरी चीज जो कई लोग शायद इस स्कीम के बारे में ध्यान नहीं रखते वो ये कि ये स्कीम सिर्फ आपको नया घर लेना हो तभी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे आप नया घर खरीदें, चाहे आप घर बनाने के लिए पैसा लें, या फिर बने हुए घर में और कंस्ट्रक्शन करना है, आपको सेकंड फ्लोर बनाना है, कुछ कमरे बढ़ाने हैं, इसके लिए भी ये स्कीम का यूज आप कर सकते हैं। तो बना बनाया घर लेना हो, घर बनाना हो या घर को बढ़ाना हो, तीनों ही रीजंस के लिए ये स्कीम के तहत आपको लोन मिल सकता है। चौथी चीज, इसके लिए चाहे आप सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए यह व्यवस्था लागू है। और अवधि यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इस लोन को 20 साल के लिए ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब एक जरूरी चीज, कितना लोन आप ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, कितना बड़ा लोन आप ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किस बात की है कि मैक्सिमम कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। जैसे आप चाहें तो 10 लाख का लोन लें या 1 करोड़ का लोन लें, आपको सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा 2,65,000 के आसपास की ही मिलेगी। वो भी कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। तो कितना भी बड़ा लोन हो, कितने अमाउंट पे सब्सिडी मिलनी है, ये बहुत लिमिटेड है। तो अब मैं बात करता हूं 4 कैटेगरीज की। इस स्कीम में सभी लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है और उन कैटेगरीज के हिसाब से किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितने अमाउंट तक मिलेगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो अब हम कैटेगरी वाइज चीजें डिस्कस करते हैं और आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये वो लोग हैं जिनकी घरेलू इनकम साल की 3 लाख से कम है, यानी सिर्फ आपकी नहीं, आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की मिला के इनकम साल की अगर 3 लाख रुपए से कम है तो इस स्कीम के तहत आप EWS कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या फायदा है, आपको होम लोन पे 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। यानी होम लोन चाहे आप 8% पे लें, 9% पे लें, 10% पे लें, सरकार उस पर आपको 6.5% की सब्सिडी देगी। तो मान लीजिए आपको होम लोन मिला 8.5% पे, उस पर 6.5% की तो सब्सिडी मिल गई, तो आपको होम लोन पड़ा केवल 2% पे। लेकिन सरकारी स्कीम है, शर्तें तो होंगी। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि आपको यह सब्सिडी केवल 6 लाख तक के लोन अमाउंट पे मिलेगी। तो आप लोन स्कीम के तहत चाहे 10 लाख का लें, 20 लाख का लें, 50 लाख का लें, होगा क्या कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो जो 6 लाख तक है उस पे आपको केवल 2% के हिसाब से ब्याज देना है, क्योंकि 6.5% तो सब्सिडी मिल गई। तो 8.5% अगर लोन का ब्याज दर है तो 6.5% सब्सिडी, आपको 2% वो पड़ा। लेकिन ये सिर्फ 6 लाख तक, बाकी जो 4 लाख है उस पे अगर बैंक का रेट 8.5% है तो आपको 8.5% पे ही देना है। तो आप लोन चाहे कितने का भी लें, उसमें सरकार केवल 6 लाख का जो लोन अमाउंट है उस पे 6.5% की सब्सिडी देगी।
अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो है LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप। ये वो लोग हैं जिनकी घरेलू इनकम साल की 3 से 6 लाख रुपए के बीच है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भी सरकार आपको 6 लाख रुपए के अमाउंट तक 6.5% की सब्सिडी देगी। तो फिर से वही बात है, आप लोन चाहे 10 लाख का लें, 20 लाख का लें, 30 लाख का लें, 6 लाख तक आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी और आपका होम लोन शायद आपको 2-3% पे मिलेगा, लेकिन उसके बाद का अमाउंट आपको 8.5-9% जो भी आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो चुकाना होगा। और स्कीम तो सरकारी है ना, तो कंडीशंस तो और होंगी। तो मैक्सिमम कारपेट एरिया यानी जो बड़े से बड़ा घर आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं, तो वो है 645 स्क्वायर फीट। यानी 645 स्क्वायर फीट से बड़ा घर अगर आप ले रहे हैं और आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है, तो आप इस स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है। आपको 645 स्क्वायर फीट से छोटा घर ही लेना होगा। और सरकारी स्कीम है तो कंडीशंस तो और होंगी। इस स्कीम में अगर आप इन 2 कैटेगरीज में आते हैं तो आपको यह जरूरी है कि इस घर की ओनर या तो ओनर या को ओनर, साथ में जॉइंट ओनर कोई फीमेल हो। अगर सिर्फ किसी मेल के नाम पे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इन 2 कैटेगरीज में आते हैं तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, माना सरकारी स्कीम है, कंडीशंस हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट सब्सिडी 6 लाख तक ही सही मिल तो रही है। और ये जो वुमेन ओनर वाली कंडीशन है ये तभी लागू है अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग घर के ऊपर और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मेल ओनर होने से भी चलेगा, तब फीमेल ओनर का होना जरूरी नहीं है। अब आती है अगली 2 कैटेगरीज। मिडिल इनकम ग्रुप 1, ये उन लोगों के लिए है जिनकी घरेलू इनकम साल में 6 से 12 लाख के बीच है। यानी 12 लाख तक अगर आपके घर की कमाई है तो आप मिडिल इनकम ग्रुप 1 पे आते हैं। इस ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आप काफी बड़ा घर ले सकते हैं। आप लगभग 1700 स्क्वायर फीट तक का अगर आप घर लेंगे तो भी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब आपको 6.5% नहीं, केवल 4% सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर 8.5-9% होम लोन का रेट है तो आपको 4.5% के आसपास का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसमें भी एक शर्त है, आपको ज्यादा से ज्यादा ये 9 लाख तक के लोन अमाउंट पे मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन ले लिया तो 9 लाख तक में आपकी ब्याज दर 4 से 5% के बीच आएगी, क्योंकि 4% आपको सब्सिडी मिल रही है। और बाकी 11 लाख रुपए पे आपको 8.5-9% जो भी उस बैंक का रेट है उस रेट के हिसाब से ब्याज देना होगा। ये है MIG 1। अब बात करते हैं MIG 2 की। ये उन लोगों के लिए है जिनकी साल की घरेलू इनकम 12 से 18 लाख रुपए के बीच है। तो ये लोग इस स्कीम के तहत लगभग 2150 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। सरकारी स्कीम है, शर्तें तो होंगी ही। तो पहली शर्त है कि अब आपको सब्सिडी जैसे LIG और EWS में 6.5% की मिल रही थी और MIG 1 में 4% की मिल रही थी, MIG 2 में आपको केवल 3% की मिलेगी। यानी 9% के आसपास का होम लोन है तो आपको 6% के हिसाब से पड़ेगा। लेकिन इसमें भी शर्त है, आपको मैक्सिमम 12 लाख तक के लोन अमाउंट पे ही ये बेनिफिट मिलेगा। यानी आप चाहे लोन 20 लाख का ले लें, 50 लाख का ले लें, 12 लाख रुपए तक आपको 3% सब्सिडी मिलेगी, तो लोन आपको शायद 5-6% का पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपके बैंक का रेट है आपको वो रेट देना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्कीम आपको क्लियर हुई होगी। और सरकारी स्कीम है बट अच्छी है। अगर 2-2.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है और उसके कारण किसी का घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है, तो भले ही कुछ शर्तें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कभी इंप्लीमेंटेशन में शायद प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स में देखा, लेकिन काफी लोगों को फायदा हो रहा है। और 2-2.5 लाख की सब्सिडी घर बनाने के लिए तो कंडीशंस के साथ ही सही, बट स्कीम अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्कीम का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो ये स्कीम सारे सरकारी बैंकों में अवेलेबल है, प्राइवेट बैंक्स में अवेलेबल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अवेलेबल है और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी अवेलेबल है। तो इन किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं और वहां अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस अब आपके स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। कॉमन सर्विस सेंटर्स भी कई जगहों पे खुले हैं, आप वहां भी जा सकते हैं
और बैंक का ऑप्शन तो है ही। तो ये 3 तरीके हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके, जहां आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने काफ़ी ऐसा सुना है कि कई बार बैंक्स शायद उतने वेलकमिंग नहीं होते ये स्कीम इशू करने के लिए, और आप चाह कर भी इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं फिर भी आपको लोन नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंदर है। तो उस हेल्पलाइन की आप मदद ले सकते हैं कि आपको लोन नहीं मिल रहा है, आप एलिजिबल हैं फिर भी नहीं मिल रहा, और वो हेल्पलाइन आपकी मदद करेगी। तो ये हेल्पलाइन का नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की और है कि ये हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके अंडर है। तो ये स्कीम केवल अगले 2 सालों तक एप्लीकेबल है, और उसमें से भी जो MIG 1 और MIG 2 कैटेगरीज हैं वो मार्च 2020 तक एप्लीकेबल है। यानी आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से ज्यादा है तो, कि आप इस स्कीम का लाभ उठा सकें। हो सकता है ये स्कीम की डेडलाइन बढ़ जाए, तो आप उसे ऑनलाइन चेक करते रहिएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसे अपडेट कर दूंगा अगर ये डेडलाइन बढ़ती है तो ये था सब कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई ऐसा आपका डाउट है जो आप मुझसे जानना चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हो पाई हो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो सके हो, या फिर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या पता इस वीडियो से उनका घर बनाने का सपना पूरा हो सके। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां तरह तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स, आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, आप अपने पैसे को बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं रेगुलरली करता रहता हूं। मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक अब आपके स्क्रीन पर है। और हाँ, थैंक यू फॉर मेकिंग माई बुक अ बेस्ट सेलर। मेरी पहली किताब थी, लेकिन आप सबके प्यार ने इसे बेस्ट सेलर बना दिया है। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।